नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 9 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन मन को शांत रखने की सख्त ज़रूरत है आपको। आज के दिन एंगर को, नेगेटिविटी को, एंग्जाइटी को, अवसाद को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करिए। पेंडिंग प्रोफेशनल टास्क को आज के दिन एड्रेस करिए या निपटाने की कोशिश करिए। नकारात्मक लोगों से अपने आप को डिटैच कर लीजिए, ऐसे लोग जो सिर्फ आपके मानसिक बल को नीचे लेकर आते हैं। साथ ही साथ जीवन में नया दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करें, कुछ नया सीखने की, नया करने की कोशिश करें जो आपके मन को शांत करे। साथ ही साथ आपकी आर्थिक उन्नति के संदर्भ में भी नए आयाम आपके सामने लेकर आए। ऐसे लोगों से डिटैच रहिए जहां पर आपको लगता है कि आपको जब उनकी ज़रूरत होती है वो आपसे थोड़ा सा उस समय आपकी मदद नहीं करते, अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। तो जब आप उनकी परिस्थितियों को समझ जाएंगे तो ज़रूरी है ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटा दें। आप सुकून में अपने आप को ज़्यादा महसूस करेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपका जोड़, गुना, कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ एक कार्य क्षेत्र में परिस्थितियों को मैनेज करने में ही चला जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रह सकते हैं। कोई नया काम जो आपको मिला है वो आपको बारीकी से अध्ययन करने पर प्रेरित कर सकता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की प्रति भी आपको थोड़ा सा संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। ओवर ऑक्यूपाइड चूंकि आज के दिन आप अपने आप को पाएंगे तो परिस्थितियों को अच्छे तरीके से, ढंग से सोच के समझ के चलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन लोगों से डिटैच हो जाइए जहां पर आपको लगता है कि वक्त आने पर वो लोग आपकी मदद कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं करी। आज के दिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच जो आप कार्यक्षेत्र में बनाकर चल रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आज से आपका कुछ ना कुछ नया विस्तार कार्य क्षेत्र में आने की शुरुआत हो चुकी है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, जल्दबाजी किसी भी समय आपको नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके पारिवारिक स्थिति में हो। सोच के समझ के आगे बढ़ें, रिलैक्स करें, रेजुविनेट करें। आपने इमोशनली और फिजिकली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा थका दिया है, इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़ें। साथ ही साथ आज के दिन आप अगर चाहें अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अपने आप को, आत्मशक्ति को फिर से जागृत करिए, पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करिए और फिर आगे बढ़ते चलिए। साथ ही साथ आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका मन कितना शांत है। अगर आपका मन शांत है, अगर आप अंदर से शांत हैं तो आप महत्वपूर्ण निर्णयों को अपने जीवन में ले लेंगे। अगर आपका मन ही शांत नहीं है तो आप इधर से उधर अपने आप को भागता हुआ महसूस करेंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने जीवन में आ रही हलचल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। मन को कंट्रोल करिए, नेगेटिविटी को दूर करिए। आप चाहते क्या हैं जीवन से, इसको पहले सोचिए, समझिए, ठोस एक निर्णय बनाइए और फिर आगे चलते चलिए। साथ ही साथ परिवार के साथ बिताया गया समय आज के दिन आपको रेजुविनेट भी करेगा और आप आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नया परिवार के साथ डिस्कस करके नई सोच, नई विचारधारा लेकर आएंगे। ये भी हो सकता है कि परिवार के साथ मिलकर या परिवार के लिए आप कुछ ना कुछ नया काम करें, किसी सदस्य को आगे बढ़ाकर प्रेरित करें और उसकी आप पूरी तरह से मदद करें। आज के दिन लिया गया यह महत्वपूर्ण डिसीजन आपके परिवार के लिए शुभता लेकर आएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और परिवार में भी लंबे समय से जो गैप था हार्मनी आने में वो भी बनता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य के प्रति आज के दिन सचेत रहने की भी सख्त जरूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन मन आपका अशांत रह सकता है, परिस्थितियां थोड़ी सी बेकाबू हो सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट हाफ के दौरान होगा। सेकेंड हाफ के बाद आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों का अध्ययन, उनका इंट्रोस्पेक्शन, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने पक्ष में कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ के दौरान कोशिश करिएगा हीटेड आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचाने की। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिए जहां पर आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति बिगड़ सकती है। सोच के, समझ के, ठहराव के साथ चीज़ों को आगे लेकर जाइए। ऐसे लोगों से अपने आप को तुरंत डिटैच कर लीजिए जहां पर आपको लगता है कि ये लोग आपकी समय आने पर मदद नहीं करते या आपको परेशान ज़्यादा करते हैं।
ऐसे लोगों से डिटैच तुरंत हो जाइए, क्योंकि आज के दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपकी परिस्थिति को बेहतरीन करके जाएगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी इजाफा होते हुए देखेंगे। नोक झोंक से अगर आपको अपने आप को बचाना है तो उसका सही एक स्टेप होता है कि आप डिटैच हो जाइए, या फिर आप उस समय के लिए शांत हो जाएं और जब सही समय हो तब आप बातचीत को दोबारा सामने लेकर आ सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको आर्थिक उन्नति के संदर्भ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, या फिर आप अपने ही स्तर पर, अपने ही निजी स्तर पर कुछ ना कुछ काम करने की, व्यवसाय को बढ़ावा देने की बातचीत या किसी दोस्त या मित्र के साथ आप करने की सोच सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं ये देखूं तो उनके द्वारा दिया गया निर्णय या उनके द्वारा लिया गया निर्णय या दी गई सलाह आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी साबित होगी। अपनी परिस्थितियों को स्वयं कंट्रोल में करिए, नेगेटिव लोगों से डिटैच होइए। परिस्थितियों को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको लगता है कि अगर आपको लोगों के साथ रहना चाहिए, साथ मिलकर चलना चाहिए, तो आज के दिन परिवार के साथ आप समय बिता सकते हैं। परिवार से अपने दिमाग में जो आपके एक हलचल चल रही है, इतनी ज़्यादा क्लटर्ड थॉट्स चल रही हैं, किसी न किसी तरह से ओपन अप होइए, शेयर करिए। शेयर करने से आपकी परिस्थिति बेटर होगी, मन आपका शांत होगा, आपको आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से कोई रास्ता दिखाई देगा। कोई पुरानी उलझन अगर मेंटली आपको सता रही है, माता या माता तुल्य किसी सदस्य से आज के दिन डिस्कस करेंगे तो मन आपका शांत होता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। भाई तुला राशि वालों, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, आपके मानसिक सुकून, मानसिक शांति, या फिर आप जो भागा दौड़ी में चले जा रहे हैं कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए, जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए, सुकून के साथ चाहिए। चलिए, बैलेंस बनाकर चलिए। चीज़ें सबसे ज़्यादा आपके ही फेवर में हैं, लेकिन आपके द्वारा किया गया जल्दबाजी में कोई भी स्टेप, निर्णय, डिसीजन आप ही के लिए परेशानी का सबब बनता है। बात बिल्कुल सही है कि आप एम्बिशंस हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि आप परिस्थितियों को कंट्रोल में करना चाहते हैं। आपके जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, जो आपने चॉइस ऑफ वर्क किया, वो सब बिल्कुल सही है, लेकिन बीच बीच में जो आपको रेस्टलेसनेस होती है, जिसको आवेश में आकर आप कई गलत निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं, तो वहां पर अपनी इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करिए। चीजें इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आपको साउंड कर रही हैं। इनिशियली मन को शांत करने के आज के दिन पूरे दिन कोशिश करनी चाहिए। ठंडे दिमाग से योजनाएं बनाएं, उनको रिव्यू करें, आपको कहीं ना कहीं से अच्छा बेहतरीन रास्ता अपने लिए इख्तियार होता हुआ दिखाई दे जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन मन को शांत रखने की बेहतरीन तरीके से कोशिश करनी चाहिए। आज के दिन रेस्टलेसनेस थोड़ी सी हो सकती है, तनाव हो सकता है, रिश्तों में कहीं ना कहीं आपको एक गैप आता हुआ दिख सकता है, छोटे छोटे ईगो इश्यूज आ सकते हैं, जिसकी फिलहाल तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप दोनों जब साथ मिलकर बुरे वक्त से अपने आप को बाहर निकाल कर आए हैं, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों में आप ईगो इश्यूज लेकर आए। पारिवारिक स्थिरता भी इससे हटती हुई नजर आती है। साथ ही साथ बुजुर्गों का भी आज के दिन मान सम्मान बनाकर रखें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठे, माता पिता का आशीर्वाद लें, इतना ही काफ़ी है अच्छे दिन की शुरुआत के लिए। अच्छी सोच रखें, नकारात्मकता या ऐसे अननोन फियर से अपने आप को दूर करें कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो आगे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं जो काम कर रहा हूं उसमें गैप आ जाएगा, ऑन होल्ड परिस्थितियां हो जाएंगी। इस तरह की चीज़ों में नकारात्मकता आती है। थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करिए, मन को शांत करिए, लिक्विड डाइट का प्रयोग करिए, परिवार के साथ समय बिताइए, परिस्थितियां आपके अनुकूल आनी शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जो मांग है वो है आपका अपना निजी समय। आज के दिन अपने लिए बिताए गए समय, अपने लिए दिया गया थोड़ी सी छुट्टी, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपकी परिस्थितियों को बेहतरीन तरीके से अलाइन करता हुआ आगे निकलेगा। आपका मन भी शांत रहेगा, और जिन लोगों से आपको वैचारिक मतभेद भी कार्यक्षेत्र में अगर हुआ होगा तो वहां से भी आपको शांति मिलनी नजर आ जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन कोशिश करिए ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखने की जहां पर आपको लगता है कि वो आपकी परिस्थिति को कंट्रोल में लाने के बजाय उसको और एग्रीवेट कर देते हैं। यानी कि ऐसे लोगों से, बिचौलियों से दूर रहिए जो इधर की बात उधर करते हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट और अराइज होंगे और आपका मन और अशांत होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। बड़े समय के बाद आपने अपने मन को कंट्रोल किया है। आखिर वो दिन आ ही गया जब आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज से और कल के बीच में अगले 2 दिन आपको कहीं ना कहीं आलस आ सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने ही जोन में रहना पसंद करेंगे। थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि सोशली आप एक्टिव ना रहें, अपने ही डीप थॉट प्रोसेसेस में आप कुछ ना कुछ अवलोकन कर रहे हों और आप अपने लिए कोई स्पेस जुटा रहे हों और वहाँ पर आप डू नॉट डिस्टर्ब जैसी परिस्थिति बन रही हो। बिल्कुल ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन जरूर
ज़रूरी है जीवन में, लेकिन साथ ही साथ परिवार के साथ भी थोड़ा सा समय बिताएं ताकि बैलेंस बना रहे। क्योंकि कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि अकेले अगर हम सोचते हैं रहते हैं तो हम हमेशा सही निर्णय पर आएँ। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कोई गैप आइडेंटिफाई हुआ है, परिवार के साथ डिस्कस करिए, उस पर आगे बढ़िए, जिससे कि आप निश्चितता के साथ आगे परिस्थितियों को कंट्रोल में कर सकें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन प्रायोरिटीज को पकड़िए, उनको अपने निजी जीवन में उतारिए, साटिए, गांठिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो आपकी को बल देते हैं, मेंटल सपोर्ट देते हैं। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ लागू होती है और कार्य क्षेत्र में भी। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे टीम के साथ काम करिए जहां पर आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, जहां पर मन आपका शांत हो। नहीं तो अगर आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या ईगो इश्यूज आते रहेंगे तो काम तो होगा नहीं, कार्य की स्थिरता, पूर्णता नहीं आएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी आपको टेंशन ही हो जाएगी। तो वहां पर बैलेंस बनाने की सख्त जरूरत है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति आज के दिन जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी जरा सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है, खास तौर पे अगर आपका ट्रैवलिंग वाला प्रोफाइल है या आपको कार्य के संदर्भ में आज के दिन ट्रैवल करने की जरूरत पड़ रही है। चीजों को नजरअंदाज मत करिए। अपनी सुरक्षा और अपनी सतर्कता से ही आप बड़ी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन देखिए जीवन में कौन सा दृष्टिकोण आपको अपनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको उन लोगों से डिटैच हो जाना चाहिए जो आपकी सिचुएशंस को नेगेटिविटी के दायरे में लेकर आते हैं या आपको मानसिक तनाव या चिंता देते हैं, बिल्कुल हो जाइए। आज के दिन अगर आपको लगता है कि आपको अध्ययन, शिक्षा, सर्टिफिकेशन, एडेड एडवांटेज कार्य क्षेत्र में लेनी चाहिए, कुछ पढ़ाई लिखाई के दौरान आपको लगता है कि आपके रिज्यूमे में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आएगी, प्लीज उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि व्यापार विस्तार का सही समय आ गया है और अब चीजें 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आगे तेजी के साथ बढ़ेंगी, तो उसके लिए भी आज योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपकी सटीक जो आपका एक निर्णय लेते हैं या जो कैलकुलेशंस करते हैं वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। उस चीज़ का एक स्ट्रेंथ है आपके पास, उसका फायदा उठाइए। सकारात्मकता को एम्ब्रेस करिए, आगे बढ़ते चलिए, जिससे आपका मन शांत रहे और परिस्थितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।